कर करके सब अभी पढ़ा ले, और साला किसी को ना नौकरी न किसी का कोई सुविधा, और साला क्या कहते दाल चावल दे के सबको बर्बाद कर दिया, पी के साला धूत रहता है, कोई काम करने के लिए नहीं आता है, कुछ नहीं। किसान का तो सब गाँव मार के रख दिया, सब नेता, सब मैया का दूल्हा सब यहाँ आता है बेचने के लिए। खोरठा भाषा में सुनिए, यहाँ मंडी में खाली लगता है दुकान, कपड़ा दुकान, मुर्गा दुकान, बाद बाकी किसान को बेचने के लिए कोई यहाँ रास्ता नहीं मिलता। तो क्या काम किया? तो बोलिए रहे कि कृषि ऋण माफी कर दी, कृषि किसान लोग। अरे लोन मत माफ करे, हम लोग के सिर्फ मार्केट का सुंदरीकरण करे, हम लोग का किसान का मार्केट दे बेचने के लिए 24 घंटे के लिए। चमचा चमचा दलाली तलवागिरी जो करता है उन्हीं को आंसू पार्टी। चमचा लोग को खाली कमवा रहे हैं। इन चचा को जरा पूछिए, ठीक है, ये जो सब्जी लेकर आते हैं वो सड़क किसने बनाया? कि देखिए अभी कुछ नहीं है, ठीक है। जिस तरह से 2019 में माहौल था उस तरह अभी गांव में जाइएगा ना, जो आदमी चंदा करके वोट दिया था, है ना, कि मतलब हम तुमको चंदा दे रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं, लेकिन अभी वही आदमी से जाके पूछो, अभी वो उसके खिलाफ गाली देगा। तो सब मिल गए हैं आजसू वाले। कांग्रेस वाले की स्थिति क्या है इस सीट पर? वो अपने विकास किया है 3 साल में। कांग्रेस वाला अपना विकास किया है। स्थिति आप लोग का ठीक नहीं है। पनेश्वर महतो भी यहाँ आ गए हैं और जीएलके ने उनको, जयराम महतो ने उनको भी टिकट दिया है। देखिए आप लोग का स्थिति थोड़ा गड़बड़ हो गया है। देखिए आप एक बार ना फील्ड में घूमिए, 90% लोग पनेश्वर महतो का नाम ही नहीं जानते। उसको कोई देखा ही नहीं, उसको कोई देखा नहीं है, उसका नाम नहीं जानते हैं। नहीं देखे हैं। नहीं हवा में बात है सब, टोटल हवा में बात है। जयराम महतो पार्टी का माहौल रहेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। जयराम महतो ने तो बेच दिया, पार्टी को बेच दिया। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है और इस वक्त हमारी जनमत यात्रा रामगढ़ विधानसभा की सीट पर चल रही है। झारखंड नहीं बल्कि देश के तमाम विधानसभाओं में एक सीट रामगढ़, जिसको लेकर चर्चाएं इस बात को लेकर होती हैं कि यहाँ से एक विधायक निर्वाचित हुए थे, CPIML के विधायक थे, और उस विधायक की शपथ से पहले ही हत्या हो गई थी, और वो भी यहाँ नहीं बल्कि पटना में हत्या हुई थी। इस बात को लेके भी रामगढ़ अक्सर चर्चाओं में रहता है। इसके बाद 2005, 9, 14 को अगर आप देखें तो यहाँ पर आजसू का प्रभाव आपको एक बार में दिखता है। यहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी लगातार बड़े अंतरों से चुनाव जीतते रहे। रामगढ़ जिला बनाने का दावा हो, वादा हो, सब उनके खेमे गया। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि थोड़ा मुकाबला फाइट होगा, मुकाबला दिलचस्प होगा, कॉर्नर फाइट होगा। और ममता देवी को चूंकि यहाँ से कांग्रेस ने टिकट दिया है, जो पिछली बार अयोग्य घोषित कर दी गई थी अपने ही टाइम पीरियड में, कार्यकाल के दौरान, चूंकि गोला गोलीकांड के चक्कर में जो है उनकी विधायकी चली गई। उपचुनाव हुए, उपचुनाव में बजरंग महतो उनके पति हार गए चुनाव। सुनीता चौधरी बड़े अंतर से चुनाव जीती, 21,000 के लगभग वोट से। अब हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोग से, यानी कि गोला डीवीसी चौक पर। यहाँ के लोगों से समझेंगे कि भाई गोला में, रामगढ़ में कितना विकास हुआ, और यहाँ आने वाले वक्त में जो चुनाव होने हैं दूसरे चरण में, इस चरण में जो चुनाव होंगे उसका नतीजा क्या हो सकता है संभावित। क्या नाम हुआ भाई आप? रोशन पटेल हुआ मेरा नाम। रोशन की थोड़ा चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई का भी नाम रोशन लाल चौधरी है ना? हाँ है, रोशन लाल बड़का गांव विधानसभा से चुनाव है। थोड़ा बताइए, रामगढ़ तो मतलब रजरप्पा के लिए भी जाना जाता है, रजरप्पा मंदिर है यहाँ, बाकी अन्य चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। वाइब्रेंसी है यहाँ की पॉलिटिक्स में, क्या स्थिति हो सकती है? देखिए रामगढ़ विधानसभा ऐसा क्षेत्र है ना, आप झारखंड के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चल जाइए, यहाँ पे जितना 15 साल में काम हुआ है उतना आपको कहीं में नहीं देखने को मिलेगा। अब चल जाइए संथाल परगना में, हम मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ के उसका फैमिली का ही 40 साल से वहाँ राज चल रहा है, लेकिन रामगढ़ इतना विकास 15 साल में वहाँ पे नहीं हो पाया है। तो ऐसा क्या विकास हो गया रामगढ़ में कि आपको लग रहा है कि बरहेट में मुख्यमंत्री जी विकास नहीं? देखिए रामगढ़ विधानसभा आपको बता देना चाह रहे हैं, अभी हाल ही में 2016 में यहाँ पे एक भेरवी जलाशय का निर्माण हुआ है ना, जिससे आए दिन में वहाँ पे थोड़ा उसको डेवलप करके उसको टूरिस्ट के क्षेत्र में उसको डेवलप किया जा सकता है, ताकि वहाँ पे जितना भी अभी बेरोजगार की समस्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो बेरोजगार का समस्या दूर हो सकता है। आपको गोला के अभी बगल में ही आपको पूरे उत्तर भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। ये सब काम हुआ है रामगढ़? सब हुआ है आपका। अच्छा एक बात बताइए, सब बात तो जनता जान ही रही है, हमको थोड़ा ये बताइए कि ममता देवी को टिकट दिया गया, 5, 9, 14 जीते यहाँ से चंद्र प्रकाश चौधरी, सांसदी का चुनाव लड़ गए, गिरिडीह से चुनाव में जीत के वो आपस में आ भी गए, दोबारा चुनाव 24 का भी जीत गए हैं। सुनीता चौधरी 19 में चुनाव लड़ी, हार गई, उपचुनाव में जीत गई बजरंग महतो से 21,000 वोट के अंतर से। ममता देवी को कोर्ट ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़ सकती हैं। अभी स्थिति क्या है? ममता देवी आप लोग को लग रहा है कि भाई थोड़ा दमदार नेता है? अभी देखिए अभी कुछ नहीं है, ठीक है। जिस तरह से 2019 में माहौल था उस तरह अभी गांव में जाइएगा ना, जो आदमी चंदा करके वोट दिया था, है ना,
कि मतलब हम तुमको चंदा दे रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं, लेकिन अभी वही आदमी से जाके पूछो अभी वो उसके खिलाफ गाली देगा। इस तरह काम हुआ सही ही बोल रहे हैं नहीं भाई कि गलत बोल रहे एकदम सही बोल रहे हैं? हैं? हैं, एकदम सही बात। फर्जी बात तो नहीं बता रहे हैं? फर्जी बात नहीं, है। गाँव में अब जाके आजसू के कैडर हैं क्या? आंसू का मतलब क्या बोलते हैं, कब से सपोर्ट करते हैं आजसू? हैं पिछले 7-8 साल से हैं। 7-8 साल से आजसू को सपोर्ट। इनके बाद से कितने इत्तेफाक रखते हैं? हम लोग पूरी सहमति इनके बातों से। लग रहा है इस बार की सुनीता चौधरी। एकदम इस बार 1.5 लाख पार का सुनीता चौधरी फिर से विधायक बनने वाली। ममता देवी भी भाई दमदार नेता हैं। ममता देवी कांग्रेस की नेता हैं और देखिए 3 साल में उन्होंने मतलब विधायकी में रही, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने वादा की थी कि गोला को हम प्रदूषण मुक्त कर देंगे, लेकिन देखिए गोला क्या प्रदूषण मुक्त है? अभी घर चाहिएगा तो बिना हेलमेट का आ नहीं पाइएगा। आप बोल रहे हैं भाई प्रदूषण मुक्त है। ज्यादातर विधायक तो चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ पे रहे, लेकिन आप ना वादा किए हैं तो वादा समय कहाँ मिला? 3 साल 3 साल लगता है, हाँ? 3 साल बहुत है। देखिए अब हेमंत सोरेन 15 साल बनाम 3 साल, तो कौन ज्यादा समय सत्ता में रहा? तो वादा आप किए हैं तो वादा तो आपको निभाना पड़ेगा, नहीं तो फिर झूठा वादा क्यों करते हैं? अभी कह रहे हैं कि भाई 15 साल बनाम 3 साल में स्थिति जो है वो सुनीता चौधरी का ही मजबूत है। क्या नाम हुआ पहले बताइए? मेरा विपिन सोनी नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं विपिन भाई? गोला का रहने वाले हैं। गोला के रहने वाले हैं। तो एक बात बताइए थोड़ा, क्या स्थिति रहेगा रामगढ़ का इस बार? रामगढ़ का स्थिति यही है कि आंसू इस बार फिर से निकलने वाले हैं। आंसू का ही जीत होगा इस बार। आजसू एक जीत होगा। काहे कांग्रेस का जीत नहीं होगा भाई? क्या कांग्रेस 70 साल से हमारा इंडिया में राज किया है। हाँ। 70 साल में क्या किया है सो बताइए पहले आप। 70 साल में कुछ नहीं हुआ? कहाँ कुछ किया है? आईटी खुल गया 70 साल में नहीं हुआ काम। नहीं देखिए आईएम खुला 70 साल में काम नहीं हुआ। हमारा रामगढ़ विधानसभा में जो प्रकाश चौधरी आजसू आए, कितने साल पुरानी पार्टी है? आंसू है हमारा लगभग 20 साल हो चुका होगा। हाँ। 20 साल में जब तक उसका कि सत्ता रहा, बहुत सारे रामगढ़ विधानसभा में काम हुआ है। जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, डैम बना, बहुत सारा काम हुआ है ना। और आपका बेरोजगारी में भी बहुत सारा काम किए हैं। मगर जो अभी कांग्रेस का जो बात चल रहे हैं, कांग्रेस हमको नहीं लगता है कि इस बार अरे कांग्रेस नहीं सकेगा यार। जी बिल्कुल नहीं सकेगा। देखिए अभी आपका एक सवाल था कि लगभग 15 साल आजसू ने राज किया, चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने राज किया, उन्होंने क्या किया? मैं आपको बता दूं, अगर आपको रामगढ़ में उन्होंने क्या किया जाना है ना, तो आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। ठीक है, आज से 20 साल पहले 2005 से पहले की बात है, और रामगढ़ में ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़कें थी, ना ही शिक्षा का कोई ये था। लेकिन जब उन्होंने गिरिडीह के जो अभी वर्तमान में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी 2005 के बाद चुनाव जीते और उन्होंने रामगढ़ की भागदौड़ संभाली। आप एक जनता से जाकर पूछ लीजिए, सबसे पहले उन्होंने रामगढ़ को जिला बना दिया। उसके बाद रामगढ़ विधानसभा हम यूँ कहें कि कोयले के खान में पड़ा हुआ एकमात्र पत्थर था, जिसको चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने उठाया, तराशा और हीरा बना दिया। आज कुछ साल पहले की बात आपको बताते हैं, यही रामगढ़ जिला जहाँ यहाँ पे शादी करने के लिए लड़की वाले रिश्ता तक नहीं करना चाहते थे। यहाँ के रास्तों की इतनी दुर्दशा थी कि लोग आना नहीं चाहते, डरते थे। लेकिन उस रामगढ़ को झारखंड का नंबर 1 जिला बनाने का काम चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने किया है। भाई तो धुआंधार बोल रहे हैं, एक बार ताली बजा दीजिए तो इनके नाम। अरे गर्दाप नेता, आप विधायकी क्या लड़ रहे हैं? देखिए हाँ? कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा कर रहा है हाँ। तो उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि उनका सामर्थ्य, उनका नेतृत्व क्षमता मुझसे कहीं ज़्यादा अधिक है। मैं उनके नेतृत्व क्षमता से प्रभावित हूँ और इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। वाह भाई, धुआंधार बोल रहे हैं। गोला में रामगढ़ में नेता कमी नहीं है। एक बात बताइए, थोड़ा आप लोग से ही बात करें, कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अन्नू नायक हुआ, हाँ। नाम हुआ निक नेम डमरू हुआ। हाँ। मेरा इसी डमरू हुआ निक नेम? नहीं, निक नेम मेरा अन्नू नायक हुआ अच्छा, है ना, और उपनाम मेरा डमरू हुआ। डमरू जी नाम हुआ आपका ना। तो डमरू जी थोड़ा ही बताइए, तो सब मिल गए हैं आजसू वाले, कांग्रेस वाले की स्थिति क्या है इस सीट पर? वो अपने विकास किया है 3 साल में। कांग्रेस वाला अपना विकास किया है। अब देख लीजिए कि यहाँ पर 3 साल के कार्यकाल में बताइए कि हालांकि उसको षड्यंत्र के तहत उसको जेल भेजा गया। उसके बाद बात मान रहे हैं कि नहीं, षड्यंत्र? पहले नहीं, हम बात नहीं मान रहे, आदमी लोग बता रहा है, अफवाह उड़ा रहा उनका कहना है। अच्छा। क्या है कि हमको साजिश के तहत में हमको जेल भेजा गया, ठीक है। हाँ। उसके बाद उपचुनाव हुआ, हाँ। उसको 3 साल कार्यकाल संभालने के लिए उसको मौका मिला गया। उसके बाद उप विधानसभा में प्रत्याशी में उसको चुनाव में बजरंग महतो जी खड़ा हुए ना, उसके बाद उसको पूरा 5 साल कार्यकाल संभालने के लिए उसको मौका क्यों नहीं दिया गया? उसको जनता क्यों नहीं चाहा उसको फिर से विधायक बनाने के लिए? उसमें कुछ खामियत है। बजरंग महतो चुनाव हार गए 21,500 वोट के आसपास।
जनता क्यों नहीं चाहे उसको। अच्छा, आपकी पार्टी पर ये आरोप लगता है भाई आप लोग कुड़मी महतो की पार्टी, इससे ज्यादा आप लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे। देखिए मैं अपना सही में आजसू कुड़मी महतो की पार्टी है क्या? बिल्कुल नहीं है। आप हमारे जो आजसू पार्टी का जिला अध्यक्ष है कुशवाहा है, इससे ज्यादा और प्रमाण क्या दे कि आजसू राजनीति में जाति नहीं देखती है, क्षमता देखती है। जिसको क्षमता है उसको दायित्व भी मिलता है और उसके समर्थन के हिसाब से उसको कार्य भी सौंपा जाता कह रहे है। हैं इस बार स्थिति आप लोग का ठीक नहीं है, पनेश्वर महतो भी यहाँ आ गए हैं और जीएलकेएम ने उनको, जयराम महतो ने उनको भी टिकट दिया है। देखिए- आप लोग का स्थिति थोड़ा गड़बड़ हो गया है। देखिए आप एक बार ना फील्ड में घूमिए, हाँ। 90% लोग पनेश्वर महतो का नाम ही नहीं जानते, उसको कोई देखा ही नहीं। उसको कोई देखा नहीं है, उसका नाम नहीं जानते नहीं हैं। देखे हैं। नहीं हवा में बात है हैं? सब, टोटल हवा में बात है। जयराम महतो की पार्टी का माहौल रहेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। जयराम महतो ने तो बेच दिया, पार्टी को बेच दिया। जयराम महतो पार्टी जी है, बिल्कुल डम्मी कैंडिडेट देने का काम किया है। किनके हाथों बेच दिए पार्टी? अब वो तो भाई देखिए उनके जितने भी बड़े नेता थे जो नामी अपने आप को खुद को क्रांतिकारी कहते थे, आज सारे जेएमएम में चले गए हैं। तो आप ही सोच लीजिए कि उन किनका टीम है और किनके फेवर में काम कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जीएलकेएम जो है वो जेएमएम की बी टीम। जी बिल्कुल, जेएमएम जो है, जेकेएलएम जो है वो जेएमएम की बी टीम है। इसका मैं एक आपको साक्ष्य दे देता हूँ, ठीक है। स्थानीय नीति का वादा किसने किया था? हेमंत सोरेन जी ने, ठीक है। 5 लाख हर साल नौकरी का वादा किसने किया था? हेमंत सोरेन जी ने, ठीक है। और भी ऐसे लाखों वादे हैं जो उन्होंने, बेरोजगारी भत्ता है, 3 लाख का चमचमाता घर था, ठीक है। एक भी वादा पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन अगर हेमंत सोरेन झारखंड के हितैषी और युवाओं के लिए इतना सोचते हैं तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए था कि जहां हेमंत सोरेन खड़े वहां से उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, उनको उनका औकात दिखाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इसमें स्टेटमेंट क्या दिया था कुछ दिन पूर्व कि सुदेश महतो अगर टुंडी से लड़ेंगे तो मैं भी लड़ूंगा। मतलब वो सुदेश महतो के खिलाफ है, आजसू के खिलाफ है और इनडायरेक्टली जेएमएम को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। कह रहे हैं कि जेएमएम को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। एकदम हैं? इधर देखिए। हाँ, JLKM झामुमो की बी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। कह रहे हैं कि बी टीम है, सही बात एकदम सही बात है, हैं? एकदम सही वो लोग बात कह है। रहे हैं कि भाई हम लोग दमदार स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार बनाने की स्थिति में हम लोग। आप लोग कह रहे हैं कि रामगढ़ में जनाधार नहीं। वो सब अफवाह बातें हैं। हाँ। हाँ, सब अफवाह बातें में सब विश्वास कर रहे हैं, मगर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट देखिएगा आंसू ही रहेगा। हेमंत सोरेन के कामकाज में आप लोग को कुछ फायदा हुआ कि नहीं? कामकाज में कोई नेता नहीं किया है आज 20 साल 25 साल से, कोई फायदा हैं? नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई नेता नहीं। किसका नाम लेंगे हम? हेमंत सोरेन भी काम नहीं। कोई नेता नहीं, 5 साल हेमंत सोरेन का कार्यकाल कोई कैसा नेता रहा? नहीं, कोई किसान चाहिए। के भाले कोई नहीं सोचता। 5 साल में हेमंत सोरेन का कामकाज कैसा रहा? कोई कामकाज नहीं किया है। अरे मैया सामान का पैसा आ रहा है 1000। अरे मैया सामान का पैसा आ रहा है, उससे अच्छा सब मैया का दूल्हा सब यहाँ आता है बेचने के लिए। खोरठा भाषा में सुनिए, यहाँ मंडी में खाली लगता है दुकान, कपड़ा दुकान, मुर्गा दुकान, बाद बाकी किसान को बेचने के लिए कोई यहाँ रास्ता नहीं मिलता है। तो क्या काम किया? तो बोलिए रहे कि कृषि ऋण माफी कर दी, कृषि किसान लोग। अरे लोन मत माफ करे, हम लोग के सिर्फ मार्केट का सुंदरीकरण करे, हम लोग का किसान का मार्केट था बेचने के लिए 24 घंटा के लिए। क्या किया? सवेरे 2 घंटा हम लोग बेचते हैं, बाद बाकी कपड़ा दुकान सब खदेड़ के निकाल देता है किसान को। तो क्या किया? अरे इतना काम कर दिए, किसान का पूरा पैसा माफ कर दिए, इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है? किसान का पैसा माफ करे या ना करे, जो लिया हमने नहीं लिया है तो हम क्या जानेंगे। हमरा सिर्फ चाहिए मार्केट का सुंदरीकरण, और मार्केट ठीक रहेगा तो सब यह जिंदा रहेगा। पूछिए भाई लोग के क्या भाई, कोई बोला ही मार्केट चाहिए आप लोग को? हैं? किसान है, एको किसान काम नहीं हो पाया 5 ना एक पैसा काम नहीं हो पाया। बीजेपी बढ़िया है, जेएमएम बढ़िया है। कोई नेता में कोई नेता नहीं है, जिसको जहाँ मन करेगा वहीं वोट देगा। हाँ, अबरी मैया सामान फैक्टर है कि नहीं? नहीं अभी तक नहीं हुआ। हैं? पैसा ऐसा आ रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? नहीं हैं? नहीं, हमारा 60 साल हो गए नहीं किया तो कहाँ देगा, अभी 2 साल बाकी है। अब मैया सामान का पैसा वैसा मिल रहा है आपके घर में कि नहीं? नहीं किसी को नहीं मिला है वो पैसा नहीं मिल रहा है। ना। बड़ा खराब जाएगा वहाँ बनाने के लिए ऑनलाइन करेगा, बोलेगा क्या कि 1 सप्ताह बाद आओ, 2 सप्ताह बाद आओ, किसी का नहीं आया है ना। 1000 आया। हेमंत सोरेन को 100 में कितना नंबर दीजिएगा? हाँ? हेमंत सोरेन को 1 से 100 में कितना नंबर दीजिएगा? हेमंत सोरेन के 100 में 100 देंगे। सिर्फ हेमंत सोरेन आके ये खड़ा होवे और वो वोट करे, अगर जीत गया तो हम अपना सर, ऐसे हार गया तो सर काट देंगे। लेकिन वो सिर्फ बोले कि 24 घंटा के लिए हम मंडी खुला रखेंगे किसान के लिए। कोई नेता जन्म लिया आज तक? किसान का तो सब गाँव मार के रख दिया सब नेता। कौन नेता यहाँ ठीक है बतावे?
ये नाराजगी है यहाँ के किसानों साला की। किसान का बेटा एमए भी कर करके सब अभी पढ़ा ले, और साला किसी को ना नौकरी न किसी का कोई सुविधा। कांग्रेस से उम्मीद है कि नहीं किसान? और साला क्या कहते हैं, दाल चावल दे के सबको बर्बाद कर दिया, पी के साला धूत रहता है, कोई काम करने के लिए नहीं आता है, कुछ नहीं। और 1,000 रुपया झूठों में दे रहा है, वही पैसा यहाँ मार्केट में लगा देता है। मैया सामान का पैसा मार्केट में लगाते हाँ लगावे हूँ, देखे क्या किसका नाम होता है। सो आएगा सब उसको गोदी में उठाएगा और कहेगा हाँ बाबू हाय कोई नेता। अंजादी पैसा बांटने से क्या होगा? हेमंत सोरेन जैसे तिरला में कैंप लगा दिया, करा 18 रुपया खत्म कर दिया, तो क्या हुआ? उससे क्या फायदा हुआ किसान का? वही कैंप यहाँ लगाता है, यहाँ किसान का फायदा देता तो नाम लेता। आई ममता देवी उसी का केडर है, क्या किया वो बतावे। हम सीओ साहब का पकड़ के रखे कि नहीं बोलिए। अच्छा, ममता देवी यहाँ बढ़िया मजबूत स्थिति में है कि यहाँ पे सुनीता चौधरी मजबूत? अभी कोई नहीं है। अच्छा, इनको बोलने दीजिए। हाँ पहले प्रकाश चौधरी थे, हाँ, लेकिन वो भी दल बदलू हो गए। बोले क्या मार्केट को बनाएंगे, चंदर बाबू को ठिका दे दिया, सब सीट उड़ के चल गया प्रकाश चौधरी के घर। तो कौन नेता हुए? सब पैसा बंदर बांट करके खा हाँ? गया। अपने आदमी को ठिका देता है, कहाँ देता है? कोई किसान को जब बनाइए भाई हम पैसा देंगे, सप्ताह में आएंगे, 15 दिन में आएंगे, पैसा आप बनाइए। है गाँव में दम किसी को कोई नेता का? साला अपना कैडर को देगा, वो सब पैसा घुसा लेगा अपने घर। सब नेता अपना कैडर को कमवा रहा है। हाँ तो सिर्फ उसका कैडर कमा रहा। कहाँ गए आजसू वाला सब? इधर आइए हो। कौन आंसू इतना दिन झंडा धोवे? बोला प्रकाश चौधरी। आंसू अपने घर घर में बनाया है, एकागो चूल्हा मित्रा 5-5 गो का, और साला सुता है घर में। कहाँ गया उसका चूल्हा मित्रा? फोन करेंगे। यहाँ देखिए आंसू पहले जब खड़ा हुआ था प्रकाश चौधरी, चितरपुर में नंबर दिए, जब उसको करेंगे तो सुतल कान में तेल आंसू अपने आमचा चमचा दलाली तलवागिरी जो करता है उन्हीं को आंसू पार्टी चमचा हमचा लोग को खाली कमवा रहे इन हैं। चचा को जरा पूछिए, ठीक है, कि ये जो सब्जी लेकर आते हैं वो सड़क किसने बनाया? बताइए। क्या कह रहे हैं कि जो सब्जी लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन आप कीजिए, सवाल आपको दूंगा, उनसे कौन? नहीं, आप जवाब। शंकर चौधरी आप कैसे नहीं बनाया? कैसे नहीं बनाया? किसको मिला? सड़क मिला, बिजली जो गया, बिजली जो आज खेतों तक पहुंचा, बिजली का खेत कौन पहुंचाया है? देखिए, अरे क्या बात कर रहे हैं? कुआं कौन बनवाया आपका? ये जो इतना चेक डैम बन गया, ये पठारी क्षेत्र होने के कारण पानी नहीं पहुंचता था। पठारी क्षेत्र होने के कारण कैसे रखल है? सब ट्रांसफार्मर चोरी होकर चल गया। यहाँ पे आप जब चलते थे, 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट चलिए, आज हम भी चलते हैं। आप जब यहाँ चलते थे तो इतना बाकी में पैर जब चल जाता था, तो 4 लेन बन रहा है, पीसीसी रोड बन रहा है, कौन बनाया? कौन बनाया? यही तो हम पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट तो चंद्र प्रकाश चौधरी जब थे यहाँ पे तभी ना यहाँ रोड बनाया? कभी घूमे आपको आपके घर में आके आपका छज्जा बना दे, आपके घर में आके एक छज्जा बना मिनट, दे। अच्छा एक बात बताइए, अबरी ममता देवी यहाँ मजबूत की सुनीता चौधरी मजबूत? अपने जगह दोनों ठीक है, हैं? अपने जगह दोनों जितना किसको चाहिए, हाँ? जितना एकदम दिल खोल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो हाईएस्ट वोट आएगा वही जीतेगी। नहीं, अब हाईएस्ट क्या वोट किया? आप किस सुनिए, हाँ। जो जितना मेहनत किया है, जो जैसा किया, जो दल का जितना तेज रहता, सुनीता चौधरी मेहनत किया है तो उसको वोट मिलेगा। ममता देवी मेहनत की है तो उसको मिलेगा। तो ज्यादा मेहनत आपकी नजर में कौन किया? देखिएगा, आएगा तो रिजल्ट आएगा तो देखिएगा। जो लड़का जो ज्यादा टैलेंट रहता है, ज्यादा मजबूत होता है, वही लड़का सक्सेस करता है। 1 मिनट भाई साहब, हाँ। उसी तरह जो जितना ईमानदारी मेहनत से किया होगा ठीक वही बात। से आगे बढ़ेगा। अब देखा किसी को 20 साल मौका मिला, किसी को 20 महीना मिला, काम में तो डिफेंस होगा ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हमने इतना दिन सुनीता चौधरी चाहे ममता देवी, किसको मौका मिलना चाहिए आपकी तरफ से बताइए, एकदम खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जनता करेगी इसका। जनता तो आप भी तो जानते हैं चाचा। जनता में एक चीज रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट एक को वोट होकर के। एक बात भैया, जो मार्केट का मुद्दा है, ठीक है, मैं इस पर ही कर देता हूँ। ये बात सही है, मार्केट बनना चाहिए था किसानों के लिए जगह, लेकिन मार्केट अब तक क्यों बन नहीं पाया, इसके पीछे भी जानना पड़ेगा। क्यों नहीं बना? आज जैसे ही इस मार्केट का टेंडर हुआ, उसके बाद से बालू कितना महंगा हुआ। जिस मार्केट का टेंडर का एस्टीमेट, ठीक है, पहले आप मेरी बातों को पूरा करने दे, ठीक है।
जिस मार्केट को 1900 रुपये ट्रैक्टर बालू का एस्टिमेट दिया गया था, आज 6000 में भी नहीं मिल रहा है। बताइए मार्केट कैसे बनेगा? सुनीता चौधरी अगर जीत गई तो आपको उम्मीद है? बोलता है बालू। सुनीता चौधरी अगर जीत गई तो उम्मीद है मार्केट बनेगा कि नहीं? मेरे सवाल तो भविष्य क्या हो किसने जाना? ममता देवी अगर जीतेंगी भविष्य तो? क्या होगा किसने जाना? उनको पूछिए। भविष्य वादा करता है, भविष्य कोई नहीं बता सकता है। वादा तो पहले भी ममता देवी की थी कि मार्केट बनाएंगे, और अभी तक नहीं बना। हाँ? बोलिए। कुल मिला के स्थिति है। एक मिनट कितना लोग आया सब अपना सवाल आइए देखिए वहाँ। अच्छा हम आएंगे जा सुनिए ना अब इसको। अच्छा बिकाऊ है, बिकता है, जिधर खाता उधर भाषण करता है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा। पूछिए ना ये किनके खिलाफ, ये किनके सपोर्ट में बोल रहे हैं? बोलिए ये किन से बिके हुए हैं? इनको पूछिए ये किन से बिके कह हुए रहे हैं हैं? कि आप लोग चंद्र प्रकाश चौधरी के हाथों बिक गए। तो मतलब ये इन्होंने ममता देवी से पैसा लिया? कह रहे हैं कि आप ममता देवी से पैसा ले लिए। जी नहीं, हम जो साइड का जो बात करता है जमीनी बात बताइए। इन्होंने अभी क्या कहा कि उनको कार्यकाल का समय नहीं मिला। 3 साल कार्यकाल कम होता है क्या? अगर समय नहीं मिला तो एक बात बताइए कि हाईवार स्कॉर्पियो नया कैसे आया? 90 एकड़ का जमीन रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? और उन्होंने जब वो महिला बनी, आज हमारे इधर महिला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है। चंद्र प्रकाश चौधरी का 3 साल विधायक रही। उस लड़का को जिसमें काम करना चाहिए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार, उन लड़का नेतागिरी क्या होना? क्या करा? 2 पैसा के लालच के चलते। मेरी बात सुनिए। मतलब चचा को पता है कि राजनीति करने से फायदा होता है। मतलब आज जो युवा सड़कों पर है वो अपने ये के लिए लड़ रहा है ना। आज युवा हताश है, मैंने ग्रेजुएशन किया है लेकिन मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं क्यों ना सड़क पर उतरूं, क्यों ना अपने अधिकार के लिए लड़ूं? बताइए। मुझे 5 लाख बेरोजगारी भत्ता का वादा किया गया था, मैं ग्रेजुएट हूँ, कहाँ है मेरा 5000 भत्ता? दे हेमंत सोरेन है। मेरा 70 साल हुआ। 70 साल में मैं किसी पार्टी का नेता हूँ, मैं सदस्य हूँ। मैं एक किसान हूँ। किसान होने के नाते जिसने देखा इतने दिन में अनुभव। किसान खेती किसानी का काम बढ़िया कौन किया? कांग्रेस की, भाजपा की, आजसू की? कौन किया बढ़िया? किसान है ना, इनको पूछिए। घर घर सिंचाई के लिए ट्रांसफार्मर किसने दिया? सड़कें किसने बनवाई? घर घर नल जल के योजना के तहत हर घर पानी किसने? नहीं मिला, आपका मिला होगा, गुन गाएंगे। हम लोग को नहीं मिला है पानी अभी तक। भारी पड़ रहा लग रहा है। हम लोग को नहीं मिला है पानी अभी तक से। नल नहीं है। कोई बात नहीं। देखिए कुल मिला के स्थिति यह है कि खेती किसानी का मुद्दा चौक पर जब हो रहा हो तो समझिए कि कृषि प्रधान राज्य में, कृषि प्रधान देश में किस तरह के मुद्दे जो हैं वो चुनावी मुद्दे बनते हैं। अच्छी बात है कि लोग व्यवसाय से लेके किसानी, खेती किसानी के मुद्दे को लोग विधानसभा चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। स्थितियां क्या होंगी ये तो 23 को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जनता को ये पता चल चुका होगा कि उनका अगला विधायक कौन होगा। 23 तारीख को नतीजे आने हैं, इससे पहले 20 तारीख को चुनाव होने हैं। रामगढ़ अपने आप में बड़ा दिलचस्प सीट रहा है, सबकी निगाहें रही हैं। राज्य को पहला मुख्यमंत्री यानी कि बाबूलाल मरांडी इसी सीट से उपचुनाव में जीत के सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री बने। बस खत्म करते हैं, फिर अगला बार बात करेंगे। तो बाबूलाल मरांडी भी इसी सीट से जीत के आए। दिलचस्प रहा है मामला। छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी के यहाँ से विधायक निर्वाचित होते रहे, भाकपा के यहाँ से विधायक निर्वाचित होते रहे। 80 से लेकर 2001 तक यहाँ पे भाजपा के विधायक रहे और इसके बाद यहाँ पे आजसू का उदय हुआ और उनके प्रादुर्भाव के बाद यहाँ ऐसा लगता है मानो कि बीजेपी को ये सीट कभी जाएगी ही नहीं, क्योंकि जिस तरह का यहाँ आजसू का काम है। अब यहाँ आजसू और साफ साफ कांग्रेस के बीच लड़ाइयाँ होती रही हैं, यानी कि चुनावी मुकाबला होता रहा है। आदिवासी वोट बैंक भी ठीक ठाक है, कुर्मी यहाँ पे ठीक ठाक आबादी में है, लगभग 80 से 90 हज़ार के वोट के हिसाब से यहाँ पर हैं। तो 3 खेमे में बंटने के आसार बताए जा रहे हैं। जेएलकेएम के प्रत्याशी यहाँ पनेश्वर महतो भी हैं। सुनीता चौधरी आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस के टिकट पर ममता देवी चुनाव लड़ रही हैं। तो 3 कॉर्नर मल्टीपल फाइट हो सकता है। एक वोट बैंक में, एक वोट चंक में, जिस वोट चंक का नाम कुर्मी है, बाकी आदिवासी, मुस्लिम और इसके बाद जो अपर कास्ट वोट है वो किसकी तरफ जाएगा, तमाम चीज़ें डिसाइडिंग फैक्टर होंगी। देखना होगा कि रामगढ़ में क्या होता है। फिलहाल आप देख रहे थे द 4th फ्लोर की जनमत यात्रा। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।